आप कितना भी कमा लो, अगर आपके पास सेविंग सिस्टम नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं बचेगा, आप रिच नहीं बनोगे। क्योंकि सेविंग जो है ना वो लक से नहीं होती, सेविंग होती है एक सिस्टम के साथ में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डे 12 के चैलेंज में, जो हमारे 21 डे फाइनेंशियल रिफॉर्म चैलेंज का 12वां दिन है। और आज हम डिस्कस करेंगे सेविंग के बारे में, सेविंग के तरीके के बारे में, सेविंग के सिस्टम के बारे में, और सेविंग की एक हैबिट जनरेट करेंगे जिससे पैसा बचने लगे। तो आप सब रेडी हैं इस वीडियो में, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हैं? तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सच सच बताइए कि महीने के आखिर में आपके पास कितने पैसे बचते हैं? अधिकतर लोग बोलेंगे कि नहीं बचते ज़्यादातर, कुछ लोग बोलेंगे हाँ कुछ बचते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक सिस्टम है तो आप क्लियर बता पाएंगे कितने बचते हैं। जिन लोगों के पास भी मंथ के एंड में पैसे बचते हैं, उन लोगों से मेरा एक सवाल है कि क्या आपने मंथ के स्टार्टिंग में सोचा था कितने बचेंगे? आपने तो प्लान कुछ और किया होगा, बच कुछ और रहा है। तो एक्चुअली ये बच गया है, बट कोई सिस्टम से नहीं बचाया गया है। अगर सिस्टम होता, सिस्टम आपने बनाया होता, तो आपने जितना सोचा है ना एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट बचता। करेक्ट। तो दरअसल दोस्तों क्या होता है ना कि हम पैसे के सेविंग के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं ना, इनकम आई है, हम ये वाला खर्च करेंगे, हम वो खर्च करेंगे, यहाँ पैसे देंगे, उसका पेमेंट करेंगे, ये लोन क्लियर कर देंगे, ये ईएमआई भर देंगे, और लास्ट में देखेंगे कितना बचता है। जो बचेगा उसको हम सेव कर देंगे। करेक्ट है ना? अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। क्योंकि अगर हम आप इसको फॉलो करते हैं तो आखिर में जाकर के आप देखेंगे कि बचना तो दूर की बात है, आपके खर्च के लिए ही पैसा कंप्लीट नहीं हुआ, मंथ के एंड तक पैसा बचा नहीं। तो दोस्तों, हमारा थिंकिंग, हमारा माइंडसेट कैसे होना चाहिए कि हमें प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए कि हमें बचाना कितना है, और उसे सबसे पहले ही बचाना है, उसे पहले ही सेव करना है। तो जैसे दोस्तों आप देखेंगे कि पहले वीक की वीडियो में मैंने बजट बनाना बताया था। डे नंबर 5 का वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि बजट के लिए कैसे कैसे एलोकेशन करना है, सेविंग में कितना, नीड्स में कितना, वांट्स में कितना। तो उसमें मैंने बताया था कि हर मंथ की इनकम से 20% तो आपकी सेविंग में होना चाहिए। अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं तो आपके पास तो क्लियर था कि 20% तो बचना ही बचना है। दूसरा ये भी बताया था कि सेविंग सबसे पहले करना है, उसको मंथ के एंड तक वेट नहीं करना है। क्योंकि जब हमें पता है कि सेविंग करना है तो फिर वेट क्यों करें मंथ एंड तक, मंथ की स्टार्टिंग में ही कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो आपकी हेल्प करेगा पैसे बचाने में। तो हमें क्या करना है कि सेविंग पहले, और अपना जो बाद के जो पैसे बचते हैं ना, वो हमारे अदर चीज़ के लिए, जैसे नीड्स, वांट, मतलब बजट एलोकेशन में जो दूसरी चीज़ें हैं ना, उसके लिए बचे हुए पैसों का यूज करना है। सेविंग के लिए हमें एंड तक वेट नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर हम कोई सिस्टम नहीं बनाते हैं, हम सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, जैसे हमारा एक्सपेंस के लिए तो सिस्टम है, इनकम के लिए हमारा सिस्टम है, क्या है कि हम काम कर रहे हैं, उससे मंथली इनकम आ रही है। करेक्ट। और वो एकदम फिक्स्ड भी है, क्योंकि वो रिटर्न में हमें मिलता है कितना पैसा कहाँ कैसे जा रहा है। अब जब हमने बजट बना लिया था ना, तो बजट में हमने क्या किया था कि हमने अपने एक्सपेंस को कंट्रोल में किया, और हमने डिसाइड किया कितना पैसा किधर जाना चाहिए। अब हमारे बजट में 3 पार्ट थे। करेक्ट। पहला था ज़रूरत के लिए, नीड्स, जिस पे हम 50% यूज कर रहे थे। दूसरा था हमारा वांट्स, जो हमारे शौक़ हैं, हमारी इच्छाएं हैं, उसके लिए हम 30% अपनी इनकम का खर्च कर रहे थे, मतलब अलोकेट किया हुआ था। और जो बचा हुआ 20% है ना, वो सेविंग के लिए। तो हमने सेविंग के लिए अमाउंट तो बना लिया कि इतना हमें बचाना है, इतने परसेंट। मान लो आपकी 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, तो 20,000 हमने बना लिया कि सेविंग के लिए है। अब हम हर महीने 20,000 सेव कर रहे हैं। तो जो 20,000 है उसको कैसे सेव करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
क्योंकि अगर आपने सोच लिया है कि नहीं लास्ट में 20,000 बचेंगे और तो उसको सेव कर लेंगे हम, और लास्ट तक नहीं बचे तो हमें उसको पहले ही सेव करना है और उसे ऑटोमेट करना है। क्योंकि किसी महीने आप सेव कर पाएंगे, किसी महीने आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कोई ऐसा बनाया ट्रिक कि ये 20% मैं इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया करूँगा, तो कभी आप नहीं कर पाए। तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे ऑटोमेटिक सिस्टम की। तो दोस्तों, समझदार लोग क्या होते हैं, समझदार लोग क्या करते हैं कि वो लोग पे टू योर सेल्फ रूल का फॉलो करते हैं। पे टू योर सेल्फ रूल, जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की हुई है अपने पहले की वीडियो में, शॉर्ट्स में भी की हुई है, और आज भी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। पे टू योर सेल्फ रूल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूल है। दरअसल होता है क्या है दोस्तों कि जब हम पैसे कमाते हैं, कोई काम करते हैं, तो महीने भर काम कर रहा है कौन? आप कर रहे हैं। अब इनकम आई, इनकम आती है तो आते ही आप पैसे किसको मिलना चाहिए? खुद को मिलना चाहिए ना। तो आप तो सोचेंगे हाँ हमें ही तो मिलते हैं, हमारे ही तो अकाउंट में आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अकाउंट में आने के बाद वो यहाँ वहाँ जाते हैं। आप क्या करेंगे? रेंट देंगे, राशन खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे, मॉल में जाएंगे, और कोई क्रेडिट कार्ड है उसका बिल भरेंगे, कोई ईएमआई चल रही है आपके ऊपर तो उसका पेमेंट करेंगे। मतलब सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रहे हैं। आपके अकाउंट में से उड़ रहे हैं, उड़ के दूसरे के अकाउंट में जा रहे हैं, और मंथ एंड होते होते सब चले जाएंगे। तो दोस्तों, आपके खुद के पास कितने जा रहे हैं? अब जो सेविंग आप करते हैं, जो सेविंग है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपका खुद का है। क्योंकि उसमें आपने कुछ लक्ष्य बनाए हुए हैं, कुछ गोल सेट किए हुए हैं कि मैं इस पैसे से ये करूँगा, ये मेरा रिटायरमेंट फंड के लिए है, ये मेरा फॉरेन टूर के लिए है, ये मेरा बच्चे के एजुकेशन के लिए है, बच्चे की शादी के लिए है, ये किसी और चीज़ के लिए, कुछ खरीदने के लिए है। तो ये जो गोल बनाए हुए हैं ना, इसके लिए आप जो पैसा सेव कर रहे हैं, वो पैसा आप खुद को पेमेंट कर रहे हैं। करेक्ट? क्योंकि वो आपके अपने पर्पज़ के लिए है। तो दोस्तों, इसमें हमें करना क्या है कि वो सबसे पहले देना है, अपने आप को जो पैसा देना है ना, वो सबसे पहले देना है। तो जैसे ही इनकम आती है, जैसे ही सैलरी आती है, वो सबसे पहले उसमें से जो भी आपने पार्ट डिसाइड किया हुआ है वो अपने आप को देना है। तो दोस्तों, ये तो हुआ कि इनकम आते ही सेविंग, इनकम आते ही पहले सेविंग। अब दोस्तों, क्या हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि जैसे ही इनकम आए वैसे ही सेविंग हो जाए, है ना? बाद में जो बचे वो खर्च के लिए हो जाए। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपकी सैलरी है 20,000 रुपये, तो हमारे बजट के हिसाब से इसका जो 20% होगा वो आपकी सेविंग में जाएगा। तो 20,000 का 20% 4,000 रुपये, ये आपके पास सेविंग में जाएगा। अब बचेगा कितना? 16,000 रुपये। तो अब आपको महीने भर का खर्चा इस 16,000 में ही चलाना है, इतने में ही मैनेज करना है। तो इससे क्या होगा कि सेविंग तो गारंटीड हो गई ना। सेविंग तो आपने पहले ही कर ली, क्योंकि खर्चा आप 16,000 में ही चला रहे हैं, तो 4,000 तो बच गए, तो वो हर महीने बचेंगे। करेक्ट? ऐसे ही अगर 1 लाख का होता है आपके सैलरी, मंथली सैलरी अगर आपकी 1 लाख है, तो 20,000 रुपये हर महीने बचाना है आपको। अपना एक्सपेंस जो है वो 80,000 में ही मैनेज करना है। तो दोस्तों, अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्शन प्रेजेंट में ही लेना होगा। उसके लिए एक्शन आपको आज ही लेना होगा। और अगर आप अपना प्रेजेंट ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फ्यूचर कैसे कंट्रोल होगा? अगर आपने आज सेविंग स्टार्ट नहीं की तो फ्यूचर में तो रिग्रेट ही बचेगा, लगेगा कि यार उस दिन कर ली होती। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो आज अभी इसी वक्त सेविंग का जो टाइम है बेस्ट है। एक तो निकल गया। सेविंग का बेस्ट टाइम होता है ना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू करने का, जब आपको अपनी पहली इनकम मिलती है। जब आप अपना पहला 1 रुपया कमाते हैं ना, मेहनत करके, जॉब करके, बिजनेस करके, कैसे भी, जो आप आपका पहला 1 रुपया कमाते हैं ना, उसी में से आपको सेविंग स्टार्ट करना चाहिए। वो होता है बेस्ट टाइम। अगर उस दिन नहीं कर पाए तो दूसरा बेस्ट टाइम आज का होता है, जिस दिन आपको पता चले, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो बेस्ट टाइम है। अगर इसमें भी शुरू नहीं कर रहे हैं तो आप तो रिग्रेट करेंगे, लगेगा कि यार ये तो बेस्ट सेकंड बेस्ट टाइम है, वो भी चला गया। तो दोस्तों, आज के दिन से ही एक स्मॉल सेविंग शुरू कीजिए, जो आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा फ्रीडम रेडी करके देगी। तो चलिए हम बात करते हैं अब कि कौन सा सिस्टम है, कैसे सिस्टम बिल्ड करें हम कि जिससे हमारी सेविंग ऑटोमेटिक होती जाए। तो दोस्तों,
हमने बजट क्रिएशन के टाइम तो सबसे पहले देख चुके थे कि हमें 10 से 20% तो हर महीने बचाना है और उसे भूल जाना है। अब दोस्तों इसके लिए सिस्टम सेट करना है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम सेट करना ईजी है। मतलब कि हमें मैनुअली ट्रांसफ़र करना करना पड़े, ये होता है ऑटोमेटिक सिस्टम। आप एक आरडी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको महीने के 10,000 रुपये सेव हो रहे हैं ना, तो आप एक आरडी क्रिएट कर दीजिए अपने बैंक, जो भी बैंक आप यूज करते हैं उस बैंक को ऑनलाइन लॉगिन कीजिए, या अगर आप ऐप के थ्रू कर रहे हैं ना तो मोबाइल ऐप के थ्रू भी लॉगिन कीजिए और उसमें क्रिएट आरडी कर दीजिए, रिकरिंग डिपॉजिट। अब आप उसमें जो अमाउंट डालेंगे उतना अमाउंट हर महीने डिडक्ट होके सेव होता जाएगा। अब बस आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा कितना पैसा और किस डेट को डिडक्शन होना चाहिए। अब आएगा कि इसका मैच्योरिटी का इंस्ट्रक्शन की बात, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, तो जितना टाइम मैक्सिमम हो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस पैसे को हमें दूसरी चीज़ों में यूज नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ज़रूरत पड़ेगी, मेरा गोल है जो शॉर्ट है, तो आप अलग अलग पार्ट में कर सकते हो। जैसे आपको 25,000 का आरडी करना है तो मत करिए 25 के इकट्ठे, 5-5 हज़ार की 5 कर दीजिए। तो जिससे ऐसा ना हो कि आपको फ्यूचर में अचानक से ब्रेक करना पड़े। एक तो हो जाएगा ये रिकरिंग डिपॉजिट आप सेट कर सकते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, तो जैसे भी सैलरी आएगी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जितना पैसा आपको बचाना है उतना डायरेक्टली आरडी में चला जाएगा। एफडी के लिए भी आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेव कर सकते हैं। आप अपने जो बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर है उससे बात कर सकते हैं कि मुझे एक ऐसा इंस्ट्रक्शन चाहिए कि इतने तारीख को इतने पैसे मेरे अकाउंट से एफडी में चले जाएं। एफडी हो जाए, जैसे कि आपको 25,000 रुपये हर महीने बचाना है तो महीने की 1 तारीख को 25,000 रुपये की एफडी अपने आप जनरेट हो जाया करेगी, है ना। और भी कर सकते हैं, और भी तरीके, आप एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का यूज कर सकते हैं। तो एसआईपी में भी क्या होता है कि हम एक डेट फिक्स कर देते हैं और उस पर अमाउंट और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कि इतनी डेट को इतने पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो आरडी, एफडी, एसआईपी, इन सब के लिए हमें ऑटोमेटिक ही इंस्ट्रक्शन ही क्रिएट करना है, क्योंकि दोस्तों मैनुअल से तो बेटर होता है ऑटोमेटिक। करेक्ट। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अपना सेविंग और स्पेंडिंग को अदर रखना है। मतलब ऐसे नहीं कि जो पैसे सेविंग कर दिए ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें से भी स्पेंड कर दिए, बिल्कुल नहीं। पहले तो हमें ये सोचो कि इस चीज़ की नौबत आएगी ही क्यों, क्योंकि हमने तो बजट के लिए अलग अपना अलोकेशन किया हुआ है तो उसमें से खर्च करेंगे। इमरजेंसी फ़ंड के लिए अलग अलोकेशन किया हुआ है कि अगर कोई इमरजेंसी आता है तो इमरजेंसी फ़ंड से यूज करेंगे। तो सेविंग वाले पैसे टोटली सेपरेट रखो, उसको टच भी नहीं करना है। उसको जिस गोल के लिए रखा हुआ है, जब वो टारगेट अचीव हो जाए तो उसी चीज़ के लिए ही यूज करो। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी आ गई तो हमने अपना सेविंग तोड़ दिया, नहीं। इमरजेंसी आती है तो उसके लिए इमरजेंसी फंड बना कर रखो, जो हमने डिस्कस किया हुआ है 2 दिन पहले के वीडियो में, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। अननेसेसरी यूज करना ही नहीं है सेविंग के, अपना जो सेविंग का जो अमाउंट है उसको, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ब्रेक करने की। एक बार एक सिस्टम बना दिया तो अब आपकी सेविंग ऑटोमेटिक होगी। अमाउंट आपको पता है कितना करना है, तारीख आपको पता है कितना करना है, तो सेट कर दो बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ऑटोमेटिक सेविंग होती जाएगी। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, इस चीज़ को याद रखना, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ना, तो हमें अपनी सेविंग वाला जो पार्ट है ना उसको भी इंक्रीज करना है। और इसके लिए हम जो यूज करते हैं उसको बोला जाता है 70% इंक्रीमेंट रूल, 70-30%। तो क्या होता है कि जैसे आपके इंक्रीमेंट मिला, आपको कोई बोनस मिला, तो उसका 70% डायरेक्ट सेविंग में बढ़ा दो और सिर्फ 30% अपनी लाइफ स्टाइल पर स्पेंड करो। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि आपके इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी सेविंग भी बढ़ती जाएगी। अदरवाइज होता क्या है ना कि लोगों की इनकम तो बढ़ती जाती है लेकिन उनकी वो सेविंग में चेंज नहीं करते हैं, तो उनके एक्सपेंस उसी रेशो में बढ़ते जाते हैं। नॉर्मली हमने देखा होगा कि जब स्टार्टिंग जो सैलरी होती है बंदे की, मान लो 20,000, 25,000, 30,000 जो है, उस टाइम उसका क्या होता है ना कि कैसे भी एडजस्ट करके मंथ के एंड तक वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अब जैसे जैसे टाइम निकलता है उसकी सैलरी बढ़ के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो जाती है ना, तो भी सेम होता है, मंथ के एंड तक पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तब भी सेविंग नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उसने बेसिक रूल फॉलो नहीं किया है। बेसिक रूल क्या है? बजट वाला 20% तो सेविंग करना ही है।
दूसरा बेसिक रूल क्या है, पे टू योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब सेविंग सबसे पहले करना है। और तीसरा बेसिक रूल क्या है, 70-30% इंक्रीमेंट रूल, जैसे आपकी इनकम बढ़े तो आप अपनी सेविंग भी बढ़ा दो। दोस्तों ये जो है ना पे टू योर सेल्फ फर्स्ट का रूल का यूज हम डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। डेली लाइफ में कैसे कि दिन का जब पहला खर्च करते हैं ना, तो भाई अपने नाम पर भी कुछ खर्च कर दो, अपने भी सेविंग में कुछ डाल दो, ज़्यादा नहीं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी है ना। सबसे पहले तो अपना एक माइक्रो सेविंग का अकाउंट बनाओ और उस अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र करो। माइक्रो सेविंग होता ही इसीलिए है, 10-20 रुपये हम सेव करके उसमें डालते रहें। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स में भी और बैंक में भी ये सुविधा मिलती है, छोटी बचत योजना। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं माइक्रो सेविंग के लिए दोस्तों, आपने पिग्गी बैंक तो देखा ही होगा, गुल्लक। तो सवेरे से जब सोकर उठते हैं ना, तो हम ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, नहाते हैं, मतलब जो भी है, तो उसी टाइम के लिए एक नियम बनाओ कि एक छोटा सा अमाउंट हमें गुल्लक में भी डाल देना है, भले वो 10 रुपये हो, 5 रुपये हो, 20 रुपये हो, जो भी हो। तो ये भी हो जाएगा पे टू योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि दिन में सबसे पहला पेमेंट आप अपने आप को कर रहे हो। यकीन मानिए दोस्त, ये छोटी सी चीज़ है, आप लोग सोचेंगे कि इससे क्या होता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपको जब आप करने लगेंगे तब आपको ये चीज़ पता चलेगी। और अगर आप सेविंग नहीं करोगे तो आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहोगे। आप सेविंग कर लोगे तो फिर पैसा आपके लिए काम करेगा। कैसे करता है पैसा आपके लिए काम, ये किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो और आज का चैलेंज यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए आपका चैलेंज यही है कि आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेव करना है। मतलब SIP, RD, FD के लिए जो भी है ना, बैंक में जाके ऐसे सेट कर लो इंस्ट्रक्शन कि जैसे ही इनकम आए वैसे ही उसमें वो सेविंग में चला जाए, जो भी अमाउंट आपने प्लान किया है सेविंग के लिए। ठीक है, तो आज के दिन का चैलेंज यही है, होप आप इसको फॉलो करेंगे। और कल रहेगा हमारा डे 13, और डे 13 में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल इनकम सोर्स के बारे में, कैसे बहुत सारे तरीक़ों से हम पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि एक इनकम तो सफिशिएंट नहीं है। अगर सफिशिएंट है भी तो भी वो रिस्की है, क्योंकि जिस दिन एक इनकम बंद हो गई तो आप खाली हो जाएंगे, क्या करेंगे फिर आप। इसलिए एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल, वो रहे, और उसमें आपको एक चैलेंज भी मिलेगा कल के लिए। तो आज के दोस्तों आज की वीडियो को आप लाइक करें, सेव करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें।